अरविंद केजरीवाल जी, आप सीएम हो। आपको ये याद दिलाना पड़ रहा है मुझे। आप सीएम हो। सीएम का मतलब होता है चीफ मिनिस्टर, और चीफ मिनिस्टर तो कोई घर का होता नहीं है, वो स्टेट का होता है। और स्टेट का कोई धर्म नहीं होता, तो सीएम का कैसे कोई धर्म हो सकता है? क्योंकि सीएम तो स्टेट का होता है ना, घर का तो होता नहीं है। अरविंद केजरीवाल का धर्म हो सकता है, पर वो उसके घर में है। पर एज अ सीएम उसका सिर्फ एक ही धर्म होता है, स्टेट की सेवा करना, स्टेट की देखरेख करना। और आप क्या कर रहे हो? गुजरात चुनाव जीतने के लिए आप जय श्री राम के नारे लगा रहे हो, आप जय श्री कृष्ण के नारे लगा रहे हो। और अभी आपका एक स्टेटमेंट आया। क्या स्टेटमेंट आया? तो इंडियन करेंसी के ऊपर लक्ष्मी जी की तस्वीर आनी चाहिए और श्री गणेश जी की तस्वीर आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी प्रॉस्पेरिटी की प्रतीक है और श्री गणेश ये विघ्नहर्ता है, संकट आने नहीं देता। और इससे क्या होगा? तो इससे देश के लोगों को आशीर्वाद मिलेगा, हमारी अर्थव्यवस्था इससे सुधरेगी। तो इस तरह की अनसाइंटिफिक बातें आप स्प्रेड कर रहे हो। आप भूल गए शायद कि आप सीएम हो, चीफ मिनिस्टर हो, और चीफ मिनिस्टर को इस तरह की बातें शोभा नहीं देती। इसलिए मैं आपको याद दिला रहा हूं कि आप चीफ मिनिस्टर हो, और चीफ मिनिस्टर का कोई धर्म नहीं होता, क्योंकि चीफ मिनिस्टर स्टेट का होता है। स्टेट का कोई धर्म नहीं होता, ये हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। तो किस तरह की आप बातें कर रहे हो? और इस देश में धर्म के नाम पर सिर्फ मठ से लोगों को बेवकूफ नहीं बनाया जाता, सिर्फ चर्च और मस्जिद से लोगों को बेवकूफ नहीं बनाया जाता। तो पॉलिटिक्स में भी धर्म के नाम पर आप लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। अब देखिए, अरविंद केजरीवाल ने जब ये स्टेटमेंट दी, तब उनके राइट हैंड साइड में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की तस्वीर थी। अब बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने क्या कहा है कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश इनको ईश्वर नहीं मानूंगा, मैं रामकृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा, मैं गौरी गणपति को ईश्वर नहीं मानूंगा। गणपति का तो जिक्र किया है। बाबा साहेब अम्बेडकर जी की तस्वीर है उनके राइट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड में किसकी तस्वीर थी? अरविंद केजरीवाल ने जब ये कहा कि लक्ष्मी की और गणेश जी की तस्वीर आनी चाहिए इंडियन करेंसी पे, तो लेफ्ट हैंड साइड में भगत सिंह जी की तस्वीर है। और भगत सिंह जी ने कौन सी किताब लिखी है? वाई आई एम एन एथिस्ट। तो देखिए, अरविंद केजरीवाल जिस ऑफिस से ये बता रहे हैं आप लोग को कि इंडियन करेंसी पे लक्ष्मी और गणेश जी की तस्वीर होनी चाहिए, पर अरविंद केजरीवाल जहां से बता रहे हैं उनके पीछे जिन महापुरुषों की तस्वीर लगी है, वो दोनों महापुरुष डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भी और भगत सिंह जी भी, दोनों इसके खिलाफ हैं। तो ये किस तरह की पॉलिटिक्स है? और जिन लोगों को ये बता रहे हैं, तो उन लोगों को ये क्या मतलब, उनको क्या समझ रहे हैं ये? मतलब उनको पूरा कॉन्फिडेंस है अरविंद केजरीवाल जी को कि ये लोग मानेंगे इस बात को। मतलब कितना कॉन्फिडेंस है देखो अरविंद केजरीवाल जी को। हिंदुओं के भावनाओं के साथ खेलने का अधिकार ये तो सिर्फ बीजेपी का है, क्योंकि वही लोग आप लोग को ज्यादातर बेवकूफ बनाते हैं ना धर्म के नाम पर अभी अरविंद केजरीवाल मास्टर स्ट्रोक, बीजेपी को भी धोबी पछाड़ उन्होंने कर दिया। मतलब बीजेपी के पास एक ही सबसे बड़ा पावरफुल वेपन था, हिंदुत्व, हिंदू अस्मिता। अब ये भी उनकी छीनी जा रही है अरविंद केजरीवाल द्वारा। पर इससे ये पॉलिटिक्स इस देश को आगे नहीं लेके जाएगी। ये पॉलिटिक्स से देश हमारा पीछे जाएगा। तो ये बात आप लोगों को समझने की ज़रूरत है। और देखो, इस देश में हिंदुओं की मेजोरिटी है, तो हिंदुओं की भावना तो कोई भी आहत करने को नहीं चाहेगा। इस देश की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये कभी नहीं चाहेगी कि हिंदुओं की भावना आहत हो। पर हिंदुओं का भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि देखो आप लोगों के सामने ये ऐसी बातें रखी जाती है और आप लोग इस पर विश्वास रखते हैं। अब कुछ लोगों का कहना है कि यार मरने दे यार, हिंदुओं की बात तो कर रहा है, हिंदुओं के देवी देवताओं की बात तो कर रहा है। करेंसी के ऊपर जो तस्वीर आनी है ये कौन डिसाइड करेगा? ये आरबीआई डिसाइड करेगी ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, अभी सेंट्रल में तो अरविंद केजरीवाल है नहीं। अब गुजरात चुनाव चल रहा है, तो गुजरात में वो चुन के आएंगे। ओके, तो गुजरात में चुन के आने के बाद वो तो ये नोट पर इनको ला नहीं पाएंगे। तो बीजेपी को तो इन्होंने धोबी पछाड़ कर दिया है, क्योंकि देखो अभी बीजेपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि श्री गणेश और लक्ष्मी जी को नोट पे लाना, पर उनको भी पता है ला नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर लाने की कोशिश भी की इस देश में हंगामा शुरू हो जाएगा
और इसी बात का फायदा उठा के ये अरविंद केजरीवाल ने धोबी पचड़ कर दिया है लोग को। पर अरविंद केजरीवाल जी को मैं याद दिलाना चाहता हूँ, आप सीएम हो यार, आप इस तरह की बातें मत कीजिए। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसकी गरिमा का आप लोग ख्याल कीजिए। आप इस तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिहेवियर नहीं कर सकते। अगर ऐसा आपको प्रचार प्रसार करना ही है तो इस्तीफा दे दो ना, और करो अपने पार्टी का प्रचार। तो पार्टी की जो विचारधारा है वो पहले ही कंफ्यूजिंग है, और अभी हिंदू लोग को आप लोग टारगेट कर रहे हो। हर पार्टी हिंदू लोग को ही टारगेट करती है, और आप हिंदू लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको ये लोग क्या समझते हैं। ये थोड़ा सोचो यार, सोचो आपको ये क्या समझते हैं। मतलब इनको पूरा कॉन्फिडेंस है कि आप लोग इनकी बात मान ही लोगे। क्यों ऐसा हो रहा है भाई? तो थोड़ा समझिए, हिंदू लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी है, आप लोग को समझना चाहिए। और अरविंद केजरीवाल जी, आपको भी समझना चाहिए कि आप सीएम हो, चीफ मिनिस्टर जो स्टेट का होता है ना। तो अपना धर्म अपने घर पे रखिए। चीफ मिनिस्टर सिर्फ एक ही धर्म होता है, स्टेट को संभालना, लोगों की सेवा करना।